हेलो फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बस सुबह उठने के बाद सिर्फ नहा के आई थी और उसके बाद में मैंने सोचा सबसे पहले पूजा करने के बाद सारे काम कर लूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, सबसे पहले नहाई ही थी और झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आई मैं नाइटी अपनी डाली सूखने के लिए और उसके बाद चादर वगैरह सही करूँगी, बेड सोफ़े सारी चीज़ें सही करूँगी क्योंकि आज वो वैसी पड़ी है। क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, तो वो सोते रहते हैं, फिर मैं बाद में करती हूँ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद करती हूँ। यहाँ पे चली आई मैं बेड सही करने के लिए। उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कर लिया बिस्तर इधर रूम का सही अपना, क्योंकि मैसी मैसी सा रहता है ना, तो अच्छा सा ही नहीं लगता है। और कहीं भी जाओ कहीं भी बैठो तो अजीब सा ही फील होता है, पूरा गंदा पड़ा रहता है। और बिस्तर समेट लो, सब कुछ सही कर लो ना, तो ऐसा लगता है पूरा घर ही क्लीन हो गया। कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं होती ना तो बहुत गंदा सा ही लगता है। और मैं देखती रहती हूँ कहीं कुछ और तो ख़राब नहीं, कहीं और कुछ तो नहीं है, क्योंकि बाद में देखो ना तो फिर यही लगता है कि साथ के साथ कर लिया होता। और यहाँ पे नहा के आ गई थी, कुछ खाया पिया नहीं था, तो शायद बैठ के मैं पानी पीने लगी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये टेबल भी सही कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी रात में मैसी मैसी पड़ा है, चार्जर निकाल लो, फ़ोन लगाओ, तो ये सारी चीज़ें भी सही कर ले रही हूँ मैं साथ के साथ। और अगर आपको मेरा मेकअप वीडियो स्किन केयर वगैरह भी देखना है तो आपको मिल जाएगा, रूपिका मेकअप के नाम से है, आप सर्च कीजिए और कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और नहीं तो आप रूपिका मेकअप करके सर्च करेंगे। और उसके बाद आ गई मैं आगे हॉल में। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही पड़ा रहता है सब कुछ, तो बस ये भी साथ के साथ ही सही कर ले रही हूँ। उसके बाद सब्जियाँ ला के रखी हैं, वो भी साफ़ करनी है। तो रहता है ना कि अकेले का काम बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता है, और यहाँ पे बस जो भी करना है मुझे ही करना है, तो साथ के साथ करती रहती हूँ, क्योंकि ऑफिस भी रहता है ना, तो मेरे से हो ही नहीं पाता है। अगर छोड़ दो ना तो टाइम तो बचता नहीं कि मैं दोबारा कर लूँ। और बस साफ़ कर ले रही हूँ इधर। उसके बाद खाना पीना की भी तैयारी करनी है। और आज के दिन में ना छुट्टी हो रखी है और ठंडी इतनी पड़ रही क्या बताओ। बट ये है ना कि काम करने लगो तो जैसा लगता है कि ठंडी का कुछ पता ही नहीं चलता है, और जब तक ना करो ना तो बिस्तर से निकलने का भी मन नहीं करता है। तो बस लाइट चली गई थी, उसके बाद एकदम से लाइट आ गई और फिर बस सही कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ लगभग हो चुका है क्लीन। आप देख रहे हैं कितना मैसी हो रखा था और थोड़ी देर में कितना अच्छा सा साफ़ हो गया। झाड़ू पोछा करने के बाद भी सफाई लग ही नहीं रही थी कि हुई है। और अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। मैं आपको पीछे भी दिखा दे रही हूँ। मतलब ये होता है ना कि अगर झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन साफ़ कर लो और किचन बेड ये सारी चीज़ें साफ़ ना करो ना, तो ऐसा लगता है पूरा घर ही गंदा हो रखा है। और मुझे मैसी मैसी ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस ये हो गया साफ़। और इधर आ गई मैं, सोचा तब तक मैं कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए। इधर कपड़े डाल दिए धुलने के लिए, फिर सब्ज़ी भी साफ़ करती रहूँगी, खाना बनाती रहूँगी, इधर धुल भी जाएगा। उसके बाद मैं आ गई बालकनी में। मैंने यहाँ पे ना प्याज लगा रखी थी और वो प्याज ना बड़ी हो गई थी, इतनी सुंदर लग रही थी मुझे देखने में। तो आज मैंने वो प्याज उखाड़ी और आज इसे मैं डालूँगी, बैंगन का बनाऊँगी भरता, तो उसमें डालूँगी। फिर वो देखने के बाद ना मैंने सोचा और भी प्याज लगा देती हूँ, क्योंकि अभी ऐसी प्याज बहुत सारी हो जाती है कि मतलब वो खुद से उगने लगती हैं, ला के रख दो। तो मैंने वही लगाने के लिए बोला गमले में। फिर मैं लगाने जा रही थी, इन्होंने बोला लाओ मैं लगाता हूँ, तो मैंने सोचा लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ऐसी मैंने बहुत सारी लगा रखी हैं। उसके बाद आ गई यहाँ पे सब्ज़ी साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे बैठने के बाद ना तो साफ़ करने लगी एकदम से, फिर नीचे फर्श पे बैठ के कर रही थी ना, ठंडी लगने लगी थी। तो जो भी सब्जियाँ वैसी थी, ज़्यादा साफ़ करने वाली नहीं थी, जैसे मशरूम, ब्रोकली और पत्ता गोभी वगैरह तो ज़्यादा साफ़ नहीं करना होता है, तो नॉर्मल साफ़ कर लिया मैंने। लेकिन मटर वगैरह जो छीलनी थी, फिर उससे मैंने क्या किया, पॉलीथीन फैलाई बेड पे ही, और बेड पे ही बैठ के मटर छील लिया और हरी मिर्च की डंडियाँ वगैरह तोड़ ली, धनिया की पत्ती साफ़ कर ली।
तो मतलब जो ज़्यादा टाइम लगने वाला था मैं ऊपर बैठ गई, क्योंकि ठंड लग रही थी ना नीचे से। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अभी तो फैला रखा है तो जितनी चीज़ें हैं ना ज़्यादा वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर वो साफ़ करने लगी, बीच में फिर इनको लग गई भूख। तो इन्होंने बोला, मैंने कहा क्या बना दूँ, सूप बना दूँ या मैगी बना दूँ, जो भी आप बोलो फटाफट से वो बना देती हूँ, नहीं तो खाना साथ के साथ बना लेती हूँ। तो इन्होंने बोला खाना बाद में बनाना और मुझे कुछ बना के दे दो। तो बस वो भी करना होता है, साथ के साथ इधर मैं लहसुन वगैरह भी छील के रख ले रही हूँ। प्याज भी साफ़ कर ली, वही प्याज है जो मैंने उखाड़ी थी। इतनी मतलब ये ग्रीन वाली प्याज जो होती है ना, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। किसी भी सब्ज़ी में डाल दो ना तो अलग से ही फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये रहता है मेरा डेली का रूटीन। और छुट्टी वाले दिन तो ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। होता है ना कि छुट्टी करूँगी तो रेस्ट करूँगी, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर 2-3 दिन की छुट्टी रहे, 4 दिन की छुट्टी रहे तो रेस्ट मिलता है। 1 दिन की होती है ना तो उस दिन तो काम इकट्ठे करके ही रखे होते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा लाओ जब तक मैं बैगन रख देती हूँ, इधर भुनता रहेगा और फिर अपना काम भी करती रहूँगी। एक काम लेकर बैठ जाओ ना तो काम ही नहीं हो पाता है। कहते हैं ना कि लेडीज़ें मतलब चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ता है। और यहाँ पे खड़े होके मैं इनसे बात कर रही थी, क्या मैंने बैगन तो रख दिया भुनने के लिए और उसके बाद एकदम से याद आया कि टमाटर तो लेकर ही नहीं आई हूँ। क्या किया मैंने, वो अंकल को वज़न करने के लिए दिया पॉली बैग में करके। और उसके बाद में उनके पास मैंने बोला अंकल 500 के चेंज हो तो मुझे दे दीजिए। तो कह रहे हैं नहीं बेटा है नहीं, तो मैं फ़ोन पे कर दो। मैंने कहा कोई नहीं, मटर लेनी मैं वहाँ से लेके फिर दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया, सारी सब्जियाँ ले ली। दिमाग में तो बिल्कुल ये रहा ही नहीं कि मैंने टमाटर नहीं लिया। और चली आई मैं घर। जब मैं बैगन भूनने लगी तो मुझे एकदम से याद है टमाटर भी भूनने, तो देख रही हूँ टमाटर है ही नहीं। वही मैं इनसे कह रही थी कि टमाटर तो लाना ही नहीं, वो मैं लाई ही नहीं, भूल गई। तो कह रहे हैं लिया तो था कल, मैं वही बताने लगी। उसके बाद में कह रहे हैं कोई नहीं। और टमाटर के बिना कोई सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं। फिर मैगी भी मैंने वैसी ही बना ली नॉर्मल। और फिर यहाँ पे हमने मैगी इंजॉय किया और थोड़ी सी जो छोटी मोटी भूख थी वो ख़त्म हुई। यहाँ पे मूवी देख रहे थे। फिर शाम के टाइम भैया आ गए। और भैया कौन है, मतलब इनके दोस्त भी हैं और रिलेटिव भी हैं, तो वो आ गए शाम को। और उसके बाद में शाम का ये टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। और मुझे तो पूरी वैसे नहीं पसंद है, बट हस्बैंड को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तली भुनी चीज़ें मैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं, बस एक आध खा लूँगी। और यहाँ पे फटाफट से मैंने रख दिया एक तरफ सब्ज़ी बनने के लिए, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पूरी। और इतनी ज़्यादा ठंड है यार, इतनी ज़्यादा। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इधर मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी तो मैंने साइड कर दिया इसे। और साथ के साथ मैं पूड़ियाँ दूसरी कढ़ाई में तल लूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में तल लूँगी ना तो ज़्यादा रहता है ना, जल्दी भी हो जाता है। और पता नहीं कि मुझे ना लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। बस ये होता है ना कि धुलने में उसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोहे की कढ़ाई का टेस्ट भी अच्छा आता है। और बनाने में भी जैसे होता है ना कि कढ़ाई में चिपकना, सब्ज़ी भूनते रहो वो चिपक जाता है या फिर टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं होता है। और इसे बनाने के बाद फटाफट से मैंने खाना भी निकाल लिया और दे दिया मैंने सोचा जब तक गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हूँ साथ के साथ ही लोग खाते भी जाएंगे, तो मैंने सोचा खाना निकाल दूँ। इनसे जब पूछा खाना निकाल दूँ तो कह रहे नहीं बना लो फिर साथ में खाएंगे। मैंने कहा नहीं, पूड़ी है फिर ठंडी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो बस इनको दिया खाने के लिए। और आप लोगों से फिर मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। कमेंट करके भी बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो ये दोनों यहाँ खाना इंजॉय कर रहे हैं और ये बोल भी रहती है कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। उसके बाद ये होता है ना कि काफ़ी दिन बाद दोस्त मिलते हैं, रिलेटिव मिलते हैं, तो मतलब होता है अपने हंसी मजाक चलता रहता है। तो ये दोनों ना आपस में बात कर करके हंस रहे थे। और फिर मैं इधर टीवी भी चला रखी थी। फिर मैंने फटाफट से बना के मैं भी साथ में खाने लग गई। और अगर आपको स्किन केयर वगैरह भी चेक करनी है, देखनी है, रिव्यू वगैरह देखना है तो प्लीज़ जाके दूसरे चैनल पे चेकआउट ज़रूर करना। और नई वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इधर मैं भी आ गई खाना खाने के लिए, ये भी खाना खा चुके थे। उसके बाद और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।